हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, साथ ही एक और चीज़, अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक है आपका, ओके, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि कैसे रहेंगे ये 15 दिन आपकी लाइफ में। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इन 2 डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे एंड गाइडेंस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक का टाइम। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द हैंगमैन, नेक्स्ट इज टेम्परेंस, द एम्परर and the tower. Queen of Pentacles, Eight of Swords and Knight of Wands. ओके, एनर्जेटिक हो, पैशनेट रहोगे, कुछ पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होंगी। ओके, एंड न्यू बिगिनिंग यहाँ आपकी लाइफ में होने जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ आपके लिए मेजरली दिखाई दे रही है ना, आप कहीं पे किसी चीज़ में पूरी तरह से स्टक हो। आप बाहर निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं रहे हो, खुद ही आप अपनी मर्जी से स्टक हो। मे बी दूसरों को आप ब्लेम जब तक करोगे कि दूसरे की वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये आप समझ लीजिए, आपको ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, एक एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आती है कि यस मैं इस चीज़ के लिए खुद ज़िम्मेदार हूँ जो मेरी लाइफ में हो रहा है। तब एक तो आपको टेंशन नहीं होती, दूसरी चीज़ आपको खुद ब खुद सॉल्यूशन मिलते हैं और भगवान भी आपका साथ देना वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब तक एक ब्लेम वाली एनर्जीज रहेंगी तब तक आप निकल ही नहीं सकते उस प्रॉब्लम से। ओके, तो यहाँ सेम चीज़ आप में से कुछ लोगों के लिए चल रही है लाइफ में। आप अपनी मर्जी से किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में स्टक हो। आप बहुत स्टक फील करोगे, थोड़े परेशान से भी हो, मे बी हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ आपके लिए हो सकते हैं। ओके, तो एक इनडिसीजन वाले मोड में हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चलूँ, किस रास्ते पर चलूँ। सो अपनी आँखों से पट्टी हटाओ। ओके, एंड वन मोर थिंग कि भगवान का नाम लो, आगे बढ़ो, भगवान आपका 100% सपोर्ट करेंगे। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखो एंड जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है इन 15 डेज में। स्पेशली मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सावधान रहिए, पेशेंस के साथ चलो, बैलेंस में रखो अपनी एनर्जीज़ को। ओके, जो भी हमारी एनर्जीज़ हैं, मैं कहूँ तो सिंपल भाषा में, अगर दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर आपको डिसीजन लेना है, देन अच्छा टाइम रहेगा। साथ ही एक डोमिनेटिंग नेचर आपका इस टाइम में रहेगा। आप किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को ना फुली कंट्रोल करना चाहते हो अपने हाथ में, लेकिन जितना आप जकड़ने की कोशिश करोगे वो चीज़ उतना आपसे दूर होगी। सो बी केयरफुल, इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा सा इजी रहो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके,
चलिए और डिटेल में चलते हैं। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो देन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो देन भी मैं कहूँगी कि ये काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए। मेडिटेशन करते हो, एक अलग तरह का आपको अनुभव, शांति फील होगी। आपका थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र, ओके, ये काफ़ी बैलेंस दिख रहे हैं। एंड हार्ट चक्र ऑल्सो, ये 4 चक्र, हार्ट चक्र से ऊपर जो भी हमारे इंक्लूडिंग हार्ट चक्र ऑल्सो, ये आपके काफ़ी बैलेंस्ड इस टाइम में रहेंगे। ओके, क्लैरिटी मिलेगी आपको बहुत सारी चीज़ों में एंड डिसीजन लेने में। एक पीसफुल एनर्जी है यहाँ पर, मैक्सिमम लोगों की कहूँगी, ऑलमोस्ट 70% लोगों के एक काफ़ी शांतिपूर्ण स्थिति है। नो चेजिंग मोड में आ चुके हो आप लोग। ओके, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपनी एक बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैच्योरिटी से भी डिसीजन लोगे, ओके, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, ये मैं आपसे दोबारा कहूँगी, ठीक है। तो मैच्योरिटी से, पेशेंस के साथ डिसीजन लो। न्यू जर्नी आपकी लाइफ की कहूँ तो यहाँ स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ एक बुरे वक्त का कहूँ एक चीज़ कुछ एंडिंग हो रही है यहाँ पर आपकी लाइफ में। ओके, ये भी दिख रहा है। मे बी कोई रिलेशनशिप या कोई कुछ सडन लॉस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है जो दिख रहा है। ओके, ये लॉस देखो किसी भी तरह का हो सकता है, छोटा लॉस भी हो सकता है, मे बी बड़ा लॉस भी हो सकता है, पर ये जो भी लॉस होगा ना, ये आपकी लाइफ को काफ़ी चेंज करेगा, आपके सोचने की तरीके को बदलेगा। ओके, बट यस यहाँ पर है कोई ट्रस्ट ऐसे ब्रेक हो रहा हो, उस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड कोई फायर इंसिडेंट भी शायद यहाँ हो, तो अगर आप खाना वगैरह बनाते हो, कुछ भी करते हो ना, तो बी केयरफुल। ओके, मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे इंजरी जैसा है आपने से कुछ लोगों के लिए, तो केयरफुल तो ऑफ कोर्स सभी रहो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। सो अगर आप कोई कटिंग वटिंग चाकू से कर रहे हो देन संभल कर करना, हाथ वाथ कट सकता है। एंड फायर रिलेटेड कुछ भी अगर आप काम करो, मैं भी दिया बाती भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये कैंडल्स रखी हैं, ओके, सो इतने में भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, जलाकर ऐसे ही कहीं भी छोड़ मत देना, ध्यान रखना। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, ठीक है। साथ ही इसके अलावा आपको, आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा इस टाइम में कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस वजह से भी ना अब आप एक नो एक्शन मोड में आ गए हो कि किसी के पीछे नहीं भागना है। एंड इट्स वेरी गुड, आप अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कर रहे हो एंड आपकी एनर्जीज बैलेंस भी हो रही हैं। ओके, तो ये चीज़ अच्छी है, अपने स्थिरता रखो दिमाग में, बेटर रहेगा। ओके, एंड एंजल्स की कहूँ तो यहाँ पर यस ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, एक बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहे हो आप में से मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में। और मैच्योरिटी से, जैसे मैंने कहा, डिसीजन लोगे, स्ट्रिक्ट भी रहोगे कुछ चीज़ों में। ओके, लेकिन ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं रहना। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, एक ईगो में मत रहना। पावर में अगर आप हो तो पावर का मिसयूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज़ कोई लॉस आपको हो सकता है। ओके, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। एंड यहाँ पर पैसों के मामले में अगर बात की जाए तो एक अच्छी पोजीशन आपको यस जॉब के मामले में मिल सकती है, ठीक है। एंड अगर आप बिजनेस में हो तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। और जैसे मैंने कहा, क्विकली डिसीजन मत लेना, गुस्से में डिसीजन मत लेना, गुस्सा नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। और जैसे कि एक चीज़ है जो कि मैंने स्टार्ट में ही आपसे कही थी कि यहाँ पर देखो, आप अगर किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में फंसे हुए हो
मे बी वर्किंग एनवायरनमेंट भी देखो यहाँ हो सकता है जहाँ आपको बहुत मतलब कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा, एक सेटिस्फैक्शन का भाव नहीं है आपके अंदर उस जॉब में, ओके। या किसी रिलेशनशिप में हो ऐसे जहाँ एक सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा आपको, तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा मैं बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, ज़बरदस्ती चीज़ें चल रही हैं, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपके आसपास, ठीक है। तो आप उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल सकते हो, आपके हाथ में है, जैसे मैंने कहा ही, ओके। कोशिश करो निकलने की, इफ़ यू कैन, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बंधन जैसा महसूस हो रहा है, ये क्लियर है। एंड एक और चीज़, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अदरवाइज़ कोई पुलिस का मैटर हो सकता है, जेल वगैरह का, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ओके। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी एंड हो रही हैं, ओके। हो सकता है कोई रिलेशनशिप, जैसे कि मान लो लव रिलेशनशिप है, अच्छा नहीं चल रहा था आपका, या आपके पार्टनर का किसी से अफेयर है, कुछ है, वो चीज़ ख़त्म हो रही है, आपके सामने सच्चाई आ गई, ओके। पेनफुल रहेंगी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए, इसलिए लेकिन यह है कि ये आपकी डेस्टिनी में जैसे कि होने लिखी होती है ना कई चीज़ें, तो होना ही था, ओके। ये यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है यहाँ पर। प्लीज़ बताइए। अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो ज़्यादा कंट्रोलिंग वाले उसमें मत रहना, अदरवाइज़ आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, ओके। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी फाउंडेशन ही बहुत वीक थी या आपका फ्यूचर नहीं था उसमें, उसे ईश्वर खुद ही ख़त्म कर रहे हैं आपकी लाइफ से चीज़ों को। और बताइए क्या गाइडेंस है यहाँ पर मकर राशि के लिए है। हायर वाइब्रेशन, गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर टू रेज योर हायर वाइब्रेशंस एंड फील द इन्फिनिट अबंडेंस ऑफ गॉड, ओके। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, थोड़ा सा नेचर में समय व्यतीत करो, उससे आपकी वाइब्रेशंस जो हैं हाई होंगी और आपको फील होगी अनलिमिटेड अबंडेंस ऑफ गॉड, ओके। जॉइनिंग हैंड्स, इट इज़ सेफ it is safe to start a partnership. You are receiving help from your angels and from a person who brings required resources and skills to take a step forward, okay। यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है पार्टनरशिप स्टार्ट करने का, मे बी लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो या बिजनेस पार्टनरशिप ऑल्सो, ये सही टाइम है, ओके। आपको यहाँ पर एंजल्स मदद करेंगे, मतलब जो भी ईश्वरीय शक्ति होती हैं वो आपका साथ देंगी, मदद करेंगी, और कोई पर्सन भी आपकी मदद करेगा, जो भी आपके सफलता के लिए ज़रूरी है चीज़ें उन्हें आपको देने में, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्किल्स हो सकती है किसी के पास कि कोई आपको कुछ समझा दे बिज़नेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, कि आपको इस चीज़ में ऐसे काम करना चाहिए, ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, ओके। तो वो चीज़ें हैं, उससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रोग्रेस आगे चल के जो है होगी लाइफ में। नेक्स्ट इज़ माइंड योर ओन बिजनेस, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम in talking about other success or failure. Invest your time, energy and money in improving your earnings, okay। आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आपको समय बर्बाद नहीं करना है दूसरों के बारे में सोचने में, बात करने में कि कौन कितना सफल हुआ, कौन कितना फेल हुआ, एसेट्रा, ओके। अपने समय को, एनर्जी को और पैसे को आपको अपने ऊपर खर्च करना है, अपनी अर्निंग्स को इम्प्रूव करने में, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है। और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, प्लीज़ बताइए। और क्या है यहाँ पर मकर राशि के लिए। यू विल फाइंड अ न्यू जॉब, अगर आप कोई न्यू जॉब सर्च करोगे देन प्लीज़ ट्राई, आपकी जॉब लग सकती है। समवन इज़ इन ट्रू लव विथ यू, कोई आपसे सच्चा प्यार करता है डीपली, ओके। गॉड हैज़ नोटिस्ड
यू एंड ही इज़ विद यू। अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपके साथ नहीं है तो इस भ्रम को दूर कर लीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको हमेशा देखते हैं और वो आपके साथ हैं। ओके, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। अगर आपका किसी के साथ कुछ प्यार व्यार का है तो ये एक सोलमेट कनेक्शन है। सोल लेवल पर आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो। यू नीड टू हैव फेथ ऑन गॉड। यस, आपको ईश्वर पर पूरा यकीन करने की ज़रूरत है और फिर आप देखिएगा कि मैजिक आपकी लाइफ में होंगे ही होंगे। ओके, मे बी क्विकली ना हो चेंजेस एंड मैजिक, बट यस यू विल नोटिस। एटलीस्ट आपको एक हार्ट से अंदर से ना एक पीस महसूस होता है। भले ही कोई चीज़ आपकी लाइफ में है नहीं है, कितना ज़्यादा पैसा है कम है, कोई रिलेशनशिप हुआ है नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, बट एक एब्सेंस वाली ना जो लैक वाली फीलिंग है वो आपको नहीं होती और एक संतुष्टि का भाव आपके अंदर रहता है। ओके, एंड चीज़ें घर का एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।